हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं, उत्तराखंड राज्य का आगमन। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कैसे हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कब कब आंदोलन किए गए, तो इस पर पूरा चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड भारत का उत्तरीय पर्वतीय राज्य है। यह भारत का 27वां तथा पर्वतीय राज्य क्रम में 11वें नंबर का राज्य है। क्लियर। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हिंदू देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। उत्तराखंड राज्य के दो हिस्से गढ़वाल मंडल तथा कुमाऊं मंडल में बटे हैं। इस राज्य को बनने के लिए लगभग 62 वर्षों तक लंबी यात्रा करनी पड़ी, जो 9 नवंबर 2000 को पूर्ण हुआ। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इस राज्य को बनने के लिए जो बीज बोए गए वो मुख्य बीज था 1938, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में गढ़वाल के श्रीनगर में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें इस पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्धि के लिए इस आंदोलन का समर्थन मिला। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, सन 1940 में हल्द्वानी सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं गढ़वाल को पृथक इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी। क्लियर। इसके बाद 1954 में विधान परिषद के सदस्य इंद्र सिंह नयाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक विकास योजना बनाने का आग्रह किया तथा 1955 में फजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में गठित करने की संस्तुति की। क्लियर। वर्ष 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णमाचारी ने पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया और 12 मई 1970 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं का निदान राज्य तथा केंद्र सरकार का दायित्व होने की घोषणा की गई। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, 24 जुलाई 1979 को पृथक राज्य के गठन के लिए मसूरी में यूकेडी अर्थात उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई और जून 1987 में कर्णप्रयाग के सर्वदलीय सम्मेलन में उत्तराखंड के गठन के लिए संघर्ष का आह्वान। क्लियर। नवंबर 1987 में पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन और राष्ट्रपति को ज्ञापन तथा हरिद्वार को भी प्रस्तावित राज्य में सम्मिलित करने की मांग की गई। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, वर्ष 1994 में उत्तराखंड राज्य एवं आरक्षण को लेकर छात्रों ने सामूहिक रूप से आंदोलन किया तथा उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने भी इसमें अनशन किया तथा पृथक राज्य की मांग के समर्थन में लगातार 3 महीने तक हड़ताल रहा और उत्तराखंड में चक्का जाम और पुलिस की फायरिंग एवं घटनाएं होती रही। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, इसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर मसूरी खटीमा में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में भारी प्रदर्शन किया गया और इस हजारों लोगों ने भाग लिया और प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर में बहुत प्रताड़ित किया गया और उन पर पुलिस ने गोलीबारी की, लाठियां चलाई और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अभद्रता की गई। क्लियर। अगले ही दिन 3 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया, जिसमें तोड़फोड़, गोलीबारी तथा अनेक मौतें हुई। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, 7 अक्टूबर 1994 को देहरादून में एक महिला आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई। इसी उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को देहरादून में कर्फ्यू लग गया और उसी दिन एक आंदोलनकारी भी शहीद हो गया। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी उपलक्ष्य में आंदोलन पर आंदोलन होते रहे और इन्हीं आंदोलनों में जो मुख्य आंदोलन की शुरुआत होती है वो होती है खटीमा गोलीकांड से। तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इस दिवस को काला दिवस के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन जैसी पुलिस की बर्बरता कार्यवाही इससे पहले कहीं और देखने को नहीं मिली थी।
पुलिस द्वारा बिना चेतावनी दिए ही आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। उनमें से अमर शहीद भगवान सिंह सिरोला, सो प्रताप सिंह, सो सलीम अहमद, सो गोपीचंद, सो धर्मानंद भट्ट, सो परमजीत सिंह, सो रामपाल सिंह बरेली इनमें प्रमुख थे जो शहीद हुए थे। अगला आंदोलन आता है स्टूडेंट्स मसूरी गोलीकांड, जो 2 सितंबर 1994 को हुआ था, जो खटीमा गोलीकांड के विरोध में मौन जुलूस निकाल रहे लोगों पर एक बार फिर पुलिस ने कहर बरपाया और प्रशासन से बातचीत करने गई 2 सगी बहनों पर पुलिस ने झूलाधार स्थित आंदोलनकारियों के कार्यालय में गोली मार दी। इस विरोध में पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें लगभग 21 लोगों को गोली लगी और इसमें 4 आंदोलनकारियों की अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिसमें प्रमुख थे अमर शहीद सौ बेलमती चौहान, सौ हंसा धनाई, सौ बलवीर सिंह नेगी, सौ धनपत सिंह, सौ मदन मोहन ममगाई, सौ राय सिंह बंगारी प्रमुख थे जो इस घटना में शहीद हुए थे। क्लियर। अगला आंदोलन होता है स्टूडेंट्स रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर गोलीकांड। 2 अक्टूबर 1994 की रात्रि को दिल्ली रैली में जा रहे आंदोलनकारियों का रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने जैसे दमन किया, उसका उदाहरण किसी भी लोकतांत्रिक देश तो क्या किसी तानाशाह ने भी आज तक दुनिया में नहीं देखा होगा। निहत्थे आंदोलनकारियों को रात के अंधेरे में चारों ओर से घेरकर गोलियां बरसाई गई और पहाड़ की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस कांड में अनेक आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई। आंदोलन में शहीद सौ सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, रविंद्र सिंह रावत, राजेश नेगी, सत्येंद्र चौहान, गिरीश भद्री, अशोक कुमार कौशिक प्रमुख थे जो इस घटना में शहीद हुए। अगला आंदोलन आता है स्टूडेंट देहरादून गोलीकांड। 3 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड की सूचना देहरादून पहुंचते ही लोगों का उग्र होना स्वाभाविक था। इस कांड में शहीद सौ श्री रविंद्र सिंह रावत शहीद हुए थे और पूरे देहरादून में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, जिनमें पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें 3 और लोग शहीद हो गए, जिसमें प्रमुख थे अमर शहीद बलवंत सिंह सजवान, दीपक बालिया और राजेश रावत। इसी उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के नेता सूर्यकांत धस्माना के घर से फायरिंग हुई, जिसमें राजेश रावत की तत्काल मृत्यु हो गई। अगला आंदोलन आता है स्टूडेंट कोटद्वार गोलीकांड। 3 अक्टूबर 1994 को पूरा उत्तराखंड रामपुर तिराहा कांड के विरोध में उबला हुआ था। इसी कड़ी में कोटद्वार में भी आंदोलन हुआ, जिसमें अमर शहीद सो राकेश देवरानी, सो पृथ्वी सिंह बिष्ट शहीद हुए थे। क्लियर। अगला आंदोलन आता है स्टूडेंट्स श्री यंत्र टापू घटना। यह घटना श्रीनगर के अलकनंदा के तट पर हुआ था। यह घटना 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर में हुआ था, जिसमें पुलिस ने इस टापू में पहुंचकर अपना कहर बरपाया, जिसमें अमर शहीद सो राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल की मृत्यु हुई। क्लियर। इन्हीं घटनाओं पर 27 अक्टूबर 1994 को देश के तत्कालीन गृह मंत्री राजेश पायलट की आंदोलनकारियों से वार्ता हुई और 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले के प्राचीर भवन से की। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, 1998 में केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तरांचल विधेयक को भेजा और उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 संशोधनों के साथ उत्तरांचल राज्य विधेयक विधानसभा में पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा। क्लियर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसको 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में तथा 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद यह विधेयक अधिनियम में बदल गया और इसके साथ ही 9 के तहत स्टूडेंट्स 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया। क्लियर। और इसी उपलक्ष्य में स्टूडेंट्स
1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड में बदल गया। क्लियर।